हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th में सेट्स के ऊपर थर्ड लेक्चर। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर हमारे पहले ही पूरे हो चुके हैं। उन दोनों लेक्चरों में हमने बात की थी सेट की डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन और इंटरवल्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उन दोनों लिंक पर क्लिक करके हमारी वीडियोस को देख लें। फिर इस तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करें, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर है। सबसेट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसेट्स होते क्या हैं पहले आप ये समझ लीजिए। सबसेट्स का मतलब है, सब का मतलब होता है छोटा। ठीक है, सब का मतलब होता है छोटा और सेट्स तो एक छोटा सेट। ठीक है, मतलब कि ऐसा सेट बनाना है जो कि गिवन सेट से छोटा होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। आइए मैथमेटिकली इसे कैसे समझते हैं। सपोज करो मुझे दिया हुआ है एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये सेट ए दे दिया मेरे पास। ठीक है, फिर मैंने एक सेट बी दिया हुआ है। बी सेट है 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर जरूर प्रेजेंट है, मगर सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्या बात हुई है? ये बात ये हुई कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाइज इन सेट बी। ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं और सेट ए सेट बी से छोटा भी है। तो क्या कहेंगे कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए बी का सबसेट होगा। क्लियर हो गया? समझ में आई बात कैसे? तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम कि एक सेट ए है वो सेट बी का सबसेट कब होगा, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर लाई करेंगे। इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे एक सेट सी बना दिया मैंने। सी सेट दिया है मुझे ए बी सी। अब ये देखिए ए और सी में कोई कनेक्शन है? ए और सी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ए के अंदर सारे अलग एलिमेंट है, सी के अंदर अलग एलिमेंट। भले ही ये भी उसके बराबर है या इसमें एक एलिमेंट मैंने हटा दिया, अब इसमें दो एलिमेंट बचे। तो दो एलिमेंट बचे तो ये छोटा तो हो गया। छोटा कहने से ये नहीं हो गया कि ये सबसेट हो गया। छोटा होता साथ साथ इसके अंदर सारे एलिमेंट जो होते वो कहां से आते? ए के अंदर से। मतलब कि सी सबसेट ए का तभी पॉसिबल था जब सी के अंदर के एलिमेंट ए के अंदर जरूर होते। जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पे मैं 1 2 लिख देता। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता 1 2 तो अब ये सेट हो जाता। ठीक है, तो कहते हैं हम सी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? तो सबसेट कौन से होते? एक सेट दूसरे का सबसेट होगा अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो हम इसे क्या लिखेंगे मैथमेटिकली लैंग्वेज में? सेट ए इज said to be subset of B if all elements of set A lies in set B। ठीक है, सेट ए सबसेट ऑफ बी। सेट ए बी का सबसेट होगा कब? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे तभी इसको सबसेट कहा जाएगा। क्लियर? इसको लिखा कैसे जाता है? इट इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे अभी तक तो सबसेट का दूसरा साइन लगाया था, अब ये वाला साइन कहां से आ गया? हाँ, सबसेट का यही साइन होता है
वो जो साइन लगाया था वो प्रॉपर सबसेट का लगाया था, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये सबसेट का साइन है, ए इज सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट लिख दिए 2 3 और 1, ठीक है। ए है 1 2 3, बी है हमारा 2 3 1। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो यहाँ पे ए बी का सबसेट है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे ये भी चलेगा कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, क्या कि ए और बी के अंदर एक जैसे एलिमेंट थे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो जब दो सेटों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं तो उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। इक्वल सेट में क्या था कि दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट होते हैं एग्जैक्टली सेम, तो दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। तो एक सबसेट था बी का, बी सबसेट है ए का, ये तो सही है। मगर ऐसा भी कहा जा सकता है यहाँ पे कि दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, सो ए इज इक्वल्स टू बी। एंड ये भी कह सकते हैं हम कि ए इज इक्वल टू बी। तो एक बात ये क्लियर हुई कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ नोट करना है, नोट में एक पॉइंट बन गया हमारा। क्या पॉइंट बना है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, देन क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी। इससे हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी होगा। क्लियर? जो मैंने एग्जांपल से यहाँ पे बता दिया है आपको, ठीक है। अब सबसेट्स तो समझ में आ गया, प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। और ज्यादातर हमारी बुक में प्रॉपर सबसेट का ही साइन यूज होता है, सबसेट का तो बहुत रेयर केस में होता है ये वाला साइन यूज, ठीक है। जो हम ये वाला साइन यूज करते हैं ये किसका साइन है? प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। और जो मैं साइन ये यूज करता हूं ये किसका है? ये है सबसेट का। तो ये भी ध्यान रखना कि ये वाला साइन सबसेट के लिए यूज होता है, ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है सबसेट के बाद वो प्रॉपर सबसेट ही है, उसको भी समझ लेते हैं क्या है प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट होता है कि सिर्फ वो सब सेट ही होगा, इक्वल नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि जो सेट होगा, सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, इसका मतलब कि वो ए बी के इक्वल कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए और बी इक्वल बन गए थे, तो प्रॉपर सबसेट में कभी भी ए और बी इक्वल नहीं होंगे, ये गलत बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बताते हैं उसमें कंडीशन क्या होगी। वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए मुझे दिया कुछ 1 2 3 और बी दे दिया मेरे को 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, और क्या है कि जो ए का एग्जैक्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि बी के अंदर नहीं है। मतलब कि जैसे यहाँ पे 3 देख रहे हैं, तो 3 एलिमेंट ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। ऐसा होता है कि एक सेट में दूसरे सेट से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। साफ साफ बात ये है कहने की कि एक सेट में कम एलिमेंट होंगे, दूसरे में ज्यादा होंगे, और जिसमें कम एलिमेंट होंगे वो ज्यादा एलिमेंट वाले सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ, सॉरी, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे बी ए का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो जनरली जो बुक में साइन यूज होगा वो यही वाला होगा, सबसेट के लिए भी प्रॉपर सबसेट ही यूज करेंगे वो,
ठीक है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का थोड़ा सा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहा जाएगा, कि जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर लाई करें, ठीक है। ए इज said to be proper subset of B if all elements, ठीक है, if all elements of A lies in B, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर लाई करते हैं, बट देयर एग्जिस्ट at least one element in B, ठीक है। मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो कम से कम एक एलिमेंट बी के अंदर लाई करना चाहिए, बड़े वाले सेट के अंदर। एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी which is not in A, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, A is said to be proper subset of B if all elements of A lies in B but there exists at least one element in B which is not in A। कम से कम एक एलिमेंट B का ऐसा जरूर होना चाहिए जो A के अंदर नहीं है, सही है। अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तब ये बात होती है। इसके एग्जाम्पल बता देता हूं मैं तुमको। देखिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे A इज इक्वल टू A B C D, ठीक है। ये लिख दिया, A B C D एक सेट है A, और दूसरा सेट B है A B C D E F, दो सेट दे दिए A और B। तो यहाँ पे A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है। देखिए सभी एलिमेंट A के B के अंदर है यहाँ तक, और एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B, A को B का कह रहे हैं तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B, जैसे कि E और F, कम से कम एक एलिमेंट तो है ना जो B के अंदर है बट A के अंदर नहीं है। तो E और F दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A को B का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैंने ले लिया T सेट या X सेट ले लेता हूं मैं। X सेट है, X सेट क्या है, X is that X belongs to N, X नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। दूसरा सेट मान लेता हूं मैं y is equal to x such that x belongs to n and x is even number, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो नेचुरल नंबर का सेट है ऊपर वाला, सारी नेचुरल नंबर आएंगी। x सेट कौन सा, सारी नेचुरल नंबर का सेट। y सेट कौन सा, नेचुरल नंबर के साथ साथ इवन है, तो इवन नेचुरल नंबर का सेट जो होगा वो नेचुरल नंबर के सेट का सबसेट होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर तो कुछ ही होंगी और नेचुरल नंबर बहुत सारी है हमारी। अगर देखा जाए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि जो ये पहला वाला सेट है ये बड़ा है, दूसरा सेट छोटा है,
और दूसरी बात ये है कि जो दूसरा सेट बाई है इसके सारे एलिमेंट सेट एक्स के अंदर है। देखो 2 4 6 8 सभी एलिमेंट इसके अंदर दिखाई देंगे आपको। तो इसका मतलब जो बाई सेट है वो एक्स सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो बाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। सो बाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो हमारे प्रॉपर सबसेट हो गया, सबसेट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सुपर सेट की। ठीक है, सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट की बात कर लेते हैं। जैसे हमने सब सेट पढ़ा वैसे ही उसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, वो सुपर सेट होगा। जैसे ए अगर बी का सबसेट है तो हम कहेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए अगर बी का सबसेट है तो बी क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए। इसे बोलेंगे हम ए इज सबसेट ऑफ बी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। और मैंने इसका उल्टा कर दिया तो यहां लिखेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी को क्या बोला जाएगा, सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। बी ए का सुपर सेट है। क्लियर हो गई? बहुत आसान सी बात है। अगर सबसेट समझ में आ गया तो सुपर सेट तो और भी आसान है। सबसेट का बिल्कुल अपोजिट कर दो, सुपर सेट बन जाता है। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है, एक एग्जांपल ये आ जाएगा कि जैसे हम देखते हैं नेचुरल नंबर का सेट है और दूसरा ले लेते हैं हम इंटीजर्स का सेट है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज सुपर सेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो इंटीजर का सेट होगा z, इंटीजर का सेट क्या होगा, सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो सबसेट होगा इंटीजर्स का, और नेचुरल नंबर का सेट जो होगा वो सबसेट होगा होल नंबर का। नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होगा होल नंबर का। और ऐसे ही इसका उल्टा कर दें तो हम कह सकते हैं क्या, कि जो होल नंबर का सेट होगा वो सुपर सेट होगा नेचुरल नंबर का। ठीक है, क्लियर हो गई ये सब बातें? तो सुपर सेट भी आपको क्लियर हो गया, सबसेट भी क्लियर हो गया, प्रॉपर सबसेट भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सबसेट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी सेट दिया हुआ है उसके सबसेट निकालने हैं आपको। तो लिखेंगे, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। राइट सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1,2। एक सेट है इक्वल टू 1,2, इसके सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखो कि 5 पहला सबसेट क्या होगा, 5। ठीक है, तो लिखेंगे सबसेट्स आर, कौन कौन से, सबसे पहला तो 5 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 5 एक ऐसा सेट होता है जो सबसे छोटा भी है और सभी का सबसेट होगा। मतलब कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये याद रहेगा, पहला सबसेट हम फिक्स कर देंगे कि 5 रहेगा। ये हर क्वेश्चन में रखना है, सबसेट ऑफ एनी सेट इज 5। ठीक है, एंड देन टेक वन एलिमेंट इन सेट, मतलब हमें एक एलिमेंट लेना है सेट के अंदर। पहले कोई एलिमेंट नहीं लिया, 5 का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब एक एक एलिमेंट का, सिंगल एलिमेंट का सेट बनाते हैं। जैसे 1, फिर 2, एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, 3 तो है नहीं, अब कुछ नहीं लेंगे आगे। अब डबल एलिमेंट कर दो, अभी तक सिंगल एलिमेंट का बनाया, डबल एलिमेंट का। तो इसके बाद क्या आएगा, 1,2। ठीक है, अब और भी आगे देखो, 1,2 तुम कहोगे 2,1 क्यों नहीं लिखा है, 2,1 लिखोगे क्या, 2,1 नहीं, क्यों, क्योंकि 1,2 और 2,1 दोनों सेम है।
तो हम 1,2 ही रहने देंगे, 2,1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4, 4 सबसेट्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे कितने आए, 4, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, अब सेकंड क्वेश्चन क्या देख रहा हूं मैं, एक सेट ले लेता हूं ए बी सी, राइट सबसेट्स ऑफ, सेट है कोई ए बी सी, एक सेट है ए बी सी, 3 एलिमेंट का सेट लिया है, इसके सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 फिक्स करेंगे, तो पहला सेट आएगा 5, ठीक है। फिर सिंगल एलिमेंट के स्टार्ट करते हैं, सिंगल एलिमेंट का ए आएगा, फिर सिंगल एलिमेंट का बी सेट आएगा, फिर सिंगल एलिमेंट सी आएगा, ठीक है। सिंगल एलिमेंट ए, सिंगल एलिमेंट बी, सिंगल एलिमेंट सी लेकर के हमने 3 सबसेट्स तैयार कर दिए। और डबल एलिमेंट लेकर के सबसेट्स तैयार कर दिए, तो डबल एलिमेंट में ए कोमा बी आएगा, फिर डबल एलिमेंट में ए कोमा सी रखिए, देखो ए कोमा बी, फिर ए कोमा सी लेंगे आप, ए कोमा सी, ठीक है। ए कोमा बी हो गया, ए कोमा सी हो गया, अब बी कोमा सी लेंगे। अच्छा, ए कोमा ए नहीं ले सकते, ए कोमा ए नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा, 2 बार रिपीट कर ही नहीं सकते एलिमेंट को, सेट में एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो ए कोमा बी हो गया, ए कोमा सी हो गया, अब बी कोमा बी नहीं आएगा, बी कोमा ए नहीं आएगा, क्यों, बी कोमा ए और ए कोमा बी बात एक ही है, तो अब क्या आएगा, सीधे सीधे बी कोमा सी, नेक्स्ट आएगा बी कोमा सी, ठीक है। अब सी की बात करते हैं, सी कोमा ए आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ए कोमा सी आ गया, सी कोमा बी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सी कोमा ई बी या बी कोमा सी बात एक ही है, तो बी कोमा सी लिखा गया, सी कोमा बी नहीं लिखेंगे। सी कोमा सी देखेंगे, सी कोमा सी तो वैसे नहीं आ सकता क्योंकि 2 बार एलिमेंट लिखा नहीं जाता, ओनली सी लिखा जाएगा, वो पहले लिखा जा चुका है, तो सी के सब खत्म केस। तो अब बचा क्या, 3 एलिमेंट वाला, 3 एलिमेंट वाला क्या होगा, ए बी सी, बस। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन कि इसके सबसेट्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सबसेट्स तैयार हो गए हमारे। तो आपको ध्यान रखना है कैसे सबसेट्स तैयार करने हैं, पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद फिर सिंगल एलिमेंट के बनाएंगे, ए का ए, बी का, फिर सी का, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर डबल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो डबल एलिमेंट में हमेशा एक पहला और एक अगला रखना, तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, फिर बी सी लिखेंगे, पीछे वापस नहीं जा सकते, आगे का ही एलिमेंट लेना, पीछे का नहीं लेना, तो बी सी लिखेंगे, बी सी लिख दिया। अब बी सी के बाद सी लेंगे तो कोई आगे का है नहीं एलिमेंट, तो छोड़ दो, ठीक है। तो बचा क्या, 3 एलिमेंट वाला, 3 एलिमेंट वाला क्या होगा, ए बी सी, ठीक है, तो ये आ गया ए बी सी, क्लियर हो गया ये। अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर लेते हैं, कितने सबसेट्स तैयार होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, एक सेट के, गिवन सेट के कितने सबसेट्स तैयार किए जा सकते हैं। तो कोई भी सेट गिवन है, पहले उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पता होने चाहिए, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एन, ए के अंदर एलिमेंट कितने, एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एन, किसी भी सेट ए के अंदर एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे, तो वो आएगा 2 की पावर n। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी सेट ए के अंदर n एलिमेंट लाए गए तो उसके सबसेट्स कितने तैयार होते हैं, 2 की पावर n। इसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा, मगर ये प्रूफ तभी कराऊंगा जब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ जो डिपेंड करता है वो कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे तो मैं इसको प्रूफ कराऊंगा आपको, ठीक है।
तो याद रखना है अभी तो ये रिजल्ट की अगर n एलिमेंट है किसी सेट के अंदर तो उसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, ठीक है। अब जैसे यहां से देख लेते हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, यहाँ पर 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2, ठीक है। सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट थे, तो इसके सबसेट्स बताइए कितने होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स अगर देखे जाएं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर n आता तो 2 की पावर 2 कितना आया 4, ठीक है। अब चेक कर लीजिए 4 सबसेट्स है कि 1 2 3 4, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कितने सबसेट्स बनेंगे, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3, ठीक है। इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए इसके 2 की पावर n, n का मतलब हो गया 3, 2 की पावर 3, तो कितना आया ये आया आपका 8, ठीक है। तो ध्यान रखो कि अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं किसी भी सेट के तो आपको क्या करना है, उसके एलिमेंट गिन लो कितने हैं, किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, उस सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट को कहते हैं हम जो सबसेट्स बनाए किसी भी सेट के उनका भी सेट बना दिया जाए, मतलब जितने भी सबसेट है उनका सेट क्या होगा, पावर सेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट। किसी सेट के जो सबसेट होंगे उनका भी कलेक्शन, उनका भी सेट जो बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा आपका, ठीक है। इसको पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ए कोई सेट है, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए अगर निकाल रहे हो, पावर सेट ऑफ ए, इसको बोलेंगे हम पी ए, क्लियर है। पीए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या लिखते हैं हम, एक सेट ए लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इसका पावर सेट बनाना। तो पहले क्या करेंगे आप, इसके सबसेट्स निकाल लीजिए, ठीक है। 1 2 3, 3 एलिमेंट है, कितने पावर कितने सबसेट्स बनेंगे, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे, कितने 2 की पावर 3 मतलब कि 8। तो पहला सबसेट होगा 5, ठीक है। दूसरा सबसेट सिंगल एलिमेंट से आएगा 1, सिंगल एलिमेंट से 2 बनेगा, सिंगल एलिमेंट से 3 बनेगा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद जो डबल एलिमेंट से बनेंगे, फिर उसके बाद ट्रिपल एलिमेंट से। तो डबल एलिमेंट से 1/2 बनेगा, 1/2, 1/3, ठीक है, 1/2, 1/3, उसके बाद 2,3, 2,3। अब डबल एलिमेंट के पूरे हो गए तो ट्रिपल एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3। तो ये सारे सबसेट्स बन गए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। अब मैंने कहा था कि जो सबसेट्स है उनका भी सेट होगा वो पावर सेट होगा, ठीक है। तो इसको भी हम सेट के अंदर लिख दें, ये मैंने सेट की ब्रैकेट लगा दी, जितने सबसेट्स थे उनको सेट के अंदर लिख दिया मैंने, तो ये क्या बन गया पावर सेट, किसका ए का, इसे लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए। अगर आपसे पूछे कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे तो आप क्या बताएंगे, जितने उसके सबसेट होंगे। काउंट करें कितने सबसेट थे 8, तो 8 एलिमेंट आए, तो हम कहेंगे कि जितने उसके सबसेट होंगे, इसका मतलब 2 की पावर n, कितने सबसेट थे 2 की पावर n। तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है, इन
पी ए मतलब पावर सेट, किसी भी सेट के पावर सेट में, ठीक है, कोई सेट ए है उसका पावर सेट पी ए बनेगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है। क्लियर हो गया? तो हमने आज क्या क्या सीखा, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये सब कुछ सीख लिया है। ये आपको एनसीईआरटी को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। आज का हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेन डायग्राम वगैरह की और ऑपरेशंस वगैरह की, सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।